Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, यानी कि हम गार्बेज को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, है ना। सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ गार्बेज एट द लैंडफिल बाय हैंड इज अ हाईली नॉन हाइजीनिक एंड स्लो प्रोसेस। तो अगर हम सेपरेट करेंगे गार्बेज के कंपोनेंट्स को, वेरियस कंपोनेंट्स को, ठीक है, अलग अलग करेंगे। सेपरेशन मीन्स क्या होता है? अलग अलग करना। तो सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं गार्बेज के, उन्हें हम सेपरेट करेंगे एट द लैंडफिल, लैंडफिल पर, जहाँ लैंडफिल किया गया है, जहाँ पर ये कचरा डाला गया है, बाई हैंड, हाथों के द्वारा, इज अ हाईली नॉन हाइजेनिक। तो ये कैसा है? नॉन हाइजेनिक है, बहुत ज़्यादा, एंड स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमा प्रोसेस है। तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ हमने इकट्ठा कूड़ा डाल दिया है वहाँ पे जाके हम अलग करें। द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस में बीकम विक्टिम ऑफ सर्टेन डिजीज। तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। टू प्रिवेंट इट, इसे रोकने के लिए, इट हैज़ बीन सजेस्टेड टू कलेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज सेपरेटली। इसलिए आपको सजेशन दिया जाता है कि आप पहले से ही इन कंपोनेंट्स के, गार्बेज के कंपोनेंट्स को सेपरेटली, अलग अलग करके रखेंगे। एट द पॉइंट इट्स जनरेशन, the collection of different component of garbage separately at the point of its generation is called segregation of garbage। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यानी द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, आपको ये जो कलेक्शन करना है डिफरेंट कंपोनेंट का, सेपरेटली करना है, अलग अलग करना है। एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। तो हमें सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है ना। हमारे पास ब्लू बिन्स और ग्रीन बिन्स होंगी, ठीक है। मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकिल्ड आर कलेक्टेड इन ब्लू बिन्स, यानी कि जो रिसाइकिल हो सके, और जो रिसाइकिल हो सकता है उसे हम किस में रखेंगे? ब्लू बिन्स में रखेंगे। कौन सी बिन्स में रखेंगे? ब्लू बिन्स में रखेंगे। दिस वेस्ट इज सेंट डायरेक्टली फॉर प्रोसेसिंग, और आप यहाँ से इस वेस्ट को प्रोसेसिंग के लिए डायरेक्टली भेज सकते हैं। द किचन प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज कलेक्टेड इन ग्रीन बिन्स। जो किचन का वेस्ट है, प्लांट का है और एनिमल वेस्ट है, इसको हम इकट्ठा करके ग्रीन बिन्स में रखेंगे। दिस वेस्ट इज सेंड डायरेक्टली टू द कंपोजिटिंग साइड, और इसे हम डायरेक्ट कंपोजिटिंग साइड पर भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं? कंपोजिटिंग साइड पर भेज सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे बर्मी कंपोस्टिंग की। बर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है? बर्मी कंपोस्टिंग इज वॉर्म मैन्योर। तो इससे हम क्या बनाते हैं? वॉर्म मैन्योर बनाते हैं, है ना। और ये मैन्योर कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। We have seen in earlier section that certain components of garbage rot completely and did not smell। हमने शुरुआत में देखा है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं गार्बेज के, पूरी तरह से रोट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, एंड डिड नॉट स्मेल, और जो स्मेल नहीं देते हैं, है ना। द कम्प्लीटली रोटन गार्बेज कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। जो पूरी तरह से रोट हो चुका है, सड़ चुका है ना, तो उसे हम मैन्योर के रूप में यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। यू कैन दस सेव मनी विच माइट हैव बीन स्पेंट ऑन बाइंग फर्टिलाइजर। आप मनी का सेव कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, जिससे आप फर्टिलाइजर खरीदने वाले थे, क्योंकि फर्टिलाइजर में जो कंपोनेंट मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मैन्योर से मिल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ किचन एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा किचन और एनिमल वेस्ट को मैन्योर में बदला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिटिंग, ठीक है। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोजिटिंग विद द हेल्प ऑफ रेड बॉम्ब, जिसे हम बर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब जिसके द्वारा हम बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, जैसे कि केचुआ, जिसे हम फेरेटिमा पोस्थुमा कहते हैं। फेरेटिमा पोस्थुमा क्या कहते हैं? फेरेटिमा पोस्थुमा। ये फार्मर का फ्रेंड भी होता है।
तो अर्थवर्म और रेडवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। तो ये अर्थवर्म जो है या रेडवर्म जो है ये फार्मर के फ्रेंड है, बिकॉज दे कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू मैन्योर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्म्स नीड मॉइस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल एंड अ टेम्परेचर ऑफ 30 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर देयर सर्वाइवल। इन बॉम्ब्स को सर्वाइव करने के लिए 13 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। वर्म्स प्रेफर टू स्टे इन डार्क इन्वायरमेंट, और ये ज़्यादातर डार्क इन्वायरमेंट में, अंधेरे इन्वायरमेंट में होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, टू प्रिपेयर बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करना है आपको। मटेरियल सम एग्रीकल्चर किचन वेस्ट, चिकन्स मैस, ओल्ड न्यूज़पेपर, सीट, रेड वर्म, आपको ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसीजर क्या है? डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप, आपको 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना है। विच डज नॉट गेट डायरेक्टली सनलाइट, यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट ना आती हो। स्प्रेड अ नेट चिकन मैस और अबाउट 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एट द फ्लोर of the pit. Now spread the vegetable plant waste over the chicken mess sand layer. Dried animal dung and piece of paper may also be placed in the pit. Do not place the layer of the waste in pit. Moisten this layer by sprinkling some water over it. The pores in the loosened layer permit the required air and moisture to reach the waste material. Put some red worm into the pits and cover it with a gunny bag or a layer of grass. ऑब्जर्वेशन, आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे? आफ्टर अबाउट अ मंथ, एक महीने बाद, जब आपने जितना भी जो गड्ढा खोदा 30 सेंटीमीटर का, उसके अंदर आपने जो भी बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट आपने जो रखे हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपके रेड वॉर्म है, जो आपके केचुए हैं, जो फेरेटिमा पोस्टमा है, उसको क्या करेगा? उसको जो है खाएगा और उसमें ह्यूमस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। हाउ टू सेपरेट वर्मी कंपोस्ट एंड द बॉम्ब। तो वर्मी कंपोस्ट और बॉम्ब कैसे सेपरेट करोगे? वन सिंपल मेथड टू सेपरेट बॉम्ब फ्रॉम द वर्मी कंपोस्ट इज टू प्लेस सम वेस्ट फूड in a darker corner of the pits. All the bombs will move toward this corner. तो वर्मी कंपोस्ट के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप एक कोने में वेस्ट फूड रख देंगे, डार्कर कोने में, तो सभी जितने भी वर्मी कंपोस्ट हैं उधर मूव कर जाएंगे। ऑल द बॉम्ब्स विल मूव टुवर्ड दिस कॉर्नर, इस कोने में सभी पहुंच जाएंगे। द बॉम्ब्स फ्री कंपोस्ट कैन देन बी रिमूव एंड यूज। और जो वॉर्म फ्री कंपोस्ट था, है ना, तो उसे आप अलग कर लेंगे। अब इसमें किसी भी तरह के केचुए नहीं है, कोई बॉम्ब्स नहीं है, फेरेटिमा पोस्टमा नहीं है ना। द सेपरेटेड बॉम्ब्स देन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मोर कंपोस्ट। और ये जो सेपरेटेड बॉम्ब आपने किए हैं, इनकी सहायता से आप बहुत सारे और ज़्यादा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। व्हाट डू रेड वॉर्म ईट? रेड वॉर्म ईट कैसे करते हैं? रेड वॉर्म जो है ईट कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करें। रेड वर्म डू नॉट हैव टीथ, रेड वर्म के दांत नहीं होते हैं। दे ग्रिड देयर फूड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। ये गिजार्ड की सहायता से भोजन को ग्रिंड करते हैं, पीसते हैं। Bombs eat wide variety of organic material such as paper, manure, fruits and vegetable peels, vegetable waste, coffee and tea remain and ground yard waste. तो जो रेड वर्म है, जो फेरेटिमा पोस्टमा है, उसे ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। ऑर्गेनिक जानते हो ना, कार्बनिक। कार्बनिक कौन से होते हैं? जिन्हें जलाने पे काले रंग का धुआं निकलता है। मैंने बताया था ना केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, है ना। तो सच एज पेपर, पेपर ठीक है, मैन्योर ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट ठीक है, कॉफी एंड टी रिमेन द ग्राउंड यार्ड वेस्ट, और ग्राउंड यार्ड वेस्ट भी जो है केचुए के लिए ठीक है। वर्म प्रेफर अ स्लाइटली एसिडिक पीएच, इसे एक स्लाइटली एसिडिक पीएच चाहिए, और जो होनी चाहिए 6.5। पीएच क्या होती है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो ठीक है, आपने क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। मैनी मटेरियल कैन बी रिसाइकिल, बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं, है ना। आप भी करते होंगे, घर में कबाड़ी वाला भैया आता है तो आप भी कुछ ना कुछ सेल करते होंगे, है ना, घर में जो वेस्ट है, ठीक है। तो रीप्रोसेसिंग सर्टेन वेस्ट मटेरियल टू ऑब्टेन इट इन इट्स यूजेबल नियरली ओरिजिनल
फॉर्म इज कॉल्ड रिसाइकिल, यानी कि रीप्रोसेस करना किसका, वेस्ट मटेरियल का। टू ऑब्टेन, इसे प्राप्त किया जा सकता है इट इन इट्स यूजेबल, इससे जो वेस्ट था इससे यूजेबल जो है नियरली ओरिजिनल की तरह से जो है यूज किया जा सकता है। फॉर्म इज कॉल्ड रिसाइकिल, तो इसे हम रिसाइकिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ओनली अ फ्यू सच एज मेटल वेस्ट, जितने भी मेटल वेस्ट हैं, ग्लास पेपर सर्टेन प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल बाई सिंपल प्रोसेस। तो प्लास्टिक में भी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अलग अलग तरह की प्लास्टिक मैंने आपको पढ़ाई है। प्लास्टिक कितने तरह की पढ़ाई है, 2 तरह की, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। रिसाइकलिंग conserve not only the non-renewable resource but some renewable resource also. For example, recycling of paper waste save tree, यानी कि अगर हम पेपर का रिसाइकलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ट्री को सेव करेंगे। और प्यारे विद्यार्थी, आप हमें प्लीज बताइए कि हम ट्री को कैसे और सेव कर सकते हैं, प्लांट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। आपने रीफॉरेस्टेशन के बारे में बात की थी, क्लास में पूछा था सर रीफॉरेस्टेशन क्या होता, दोबारा से फॉरेस्ट को लगाना है ना, जैसे डिफॉरेस्टेशन में फॉरेस्ट की कटिंग होती थी, काट देना प्लांट्स को, है ना। तो आप प्लीज़ अपने व्यू हमें दीजिए, हमें बताइए, मैसेज करके बताइए, साउंड भेज के बताइए, वीडियो बना के हमें बताइए कि आप किस तरह से प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, तो मेटल को तो आप जानते ही हैं कि आयरन या फिर कोई अलग मेटल्स हैं उन्हें अलग कर लेंगे और उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ग्लास सेव एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स, तो क्या हमें फ़ायदा मिलेगा इसे रिसाइकिल करने से, इससे एनर्जी सेव हो जाएगी और जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं वो भी सेव रहेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल वेस्ट सेव एनर्जी एंड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल फॉर देयर ओर्स। तो रिसाइकलिंग जब हम मेटल की करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी सेव हो जाएगी। दूसरा, हमें मेटल्स को दोबारा से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा उनके अयस्क से। किससे? अयस्क क्या होते हैं? जो ज़मीन से निकालते हैं। मान लिया आयरन का ओर्स है तो सबसे पहले हम निकालेंगे ना ज़मीन से आयरन, तो हमें कुछ सॉयल पार्टिकल के साथ आयरन के जो प्योर नहीं होगा उसे हम ओर्स कहते हैं। ठीक है। थिंग्स विच कैन बी रिसाइकिल आर, कौन कौन सी वस्तुएं रिसाइकिल हो सकती हैं, जैसे एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब्स ऑफ एल्यूमिनियम, न्यूज़पेपर वेस्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, एम्प्टी ऑयल टिन, एम्प्टी ग्लास बोतल, पीवीसी शू, ये सभी रिसाइकिल हो सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को हम कैसे रिसाइकिल करेंगे? ओनली द पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, notebooks can be recycled. Shining plastic and metals coated paper cannot be recycled. जो शाइनिंग प्लास्टिक और मेटल का जहाँ पे कोटिंग की जाती है पेपर में, उसे आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। रिसाइकिल ऑफ पेपर वेस्ट इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी समझनी होगी। टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ द रिसाइकिल पेपर, मटेरियल की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? तो पेपर वेस्ट, प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक ट्रफ, रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम फिटेड विद द वायर मैश और अ नेट, है ना। सनमाइका सीट चाहिए, मोर्टार एंड पेस्टिल चाहिए आपको, है ना। प्रोसीजर क्या है इसका? तो प्रोसीजर में टीयर द पेपर वेस्ट इनटू स्मॉल पीस, पेपर को छोटे छोटे पीस में आपको टीयर करना है। सॉक दीज पेपर पीस इनटू वाटर, पानी में इसको छोड़ देना है। वाटर टेकन इन अ प्लास्टिक बकेट फॉर अ डे और 2, 1 या 2 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। स्क्यूज आउट द एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा पानी को बाहर कर देना है। विद द मॉर्टर एंड पेस्टिल क्रश अ लिटिल बिट ऑफ पेपर एट द टाइम until you get a homogeneous paste, तो आपका ये homogeneous paste बन के तैयार हो जाएगा। consisting of fiber isolated from each other, तो यहाँ पर जो fibers हैं उन्हें हम isolate कर देंगे। रिपीट दिस until you have enough paste, आप ये तब तक करते रहेंगे जब तक आपके पास enough paste नहीं हो जाता। fill a large throw to its half with water and add it 2 tablespoon of white glue into it, आप इसमें वाइट ग्लू भी मिला देंगे। पुट द पेपर वेस्ट इन द वाटर और स्टिर, और इसे हम
पानी मिला के स्टिर करेंगे, हिलाते रहेंगे। इट इज़ सेपरेट द फाइबर्स, जिससे कि फाइबर कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। रिमूव एनी रिजल्टिंग क्लम्प्स, और इसमें अगर कोई गंदगी वगैरह है, क्लम्प्स हैं, तो उसे रिमूव कर देंगे।